हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। बहुत सारे रिव्यूज़ आप लोगों ने देखे हैं पिगमेंटेशन के, सोरियासिस के, पीसीओडी के, बट ना कुछ कमेंट्स आते थे कि सर ये जो डार्क सर्कल्स हैं इसका भी कुछ इलाज है क्या। तो हम रिप्लाई करते थे हाँ जी हमारे पास उसका भी ट्रीटमेंट है। तो फिर ये कमेंट आता था कि कोई रिव्यू तो आपने डाला ही नहीं है। तो आइए आज हम आपको मिलवाते हैं मैम से और सुनते हैं उनका रिव्यू डार्क सर्कल्स का। हेलो मैम। हाय। मैम आपको ये प्रॉब्लम कितने टाइम से थी? मुझे 6 to 7 ईयर्स हो गए। 6 to 7 ईयर्स हो गए थे। हाँ जी, और मैंने मतलब पहले पता किया था जो नॉर्मल ट्रीटमेंट होता है स्किन डॉक्टर से, तो उन्होंने कहा इसका तो कोई मतलब ट्रीटमेंट ही नहीं है। हाँ, तो फिर मुझे यहाँ पे आपके ये पंचकर्मा के बारे में पता चला यूट्यूब के थ्रू। ठीक है। फिर मैंने कहा क्यों नहीं यहाँ पे ट्राई किया जाए। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया और मुझे डिफरेंस 3 मंथ्स से दिखना स्टार्ट हो गया था, बट अभी मुझे 1 ईयर हो चुका है और मेरे ऑलमोस्ट 70-80% डार्क सर्कल्स ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है। हाँ जी। अच्छा मेरे को आप ये बताइए कि 6-7 साल से ये प्रॉब्लम थी। हाँ जी। तो कितना डिफ़िकल्ट था एक वीडियो देखकर उस पर विश्वास करना, क्योंकि सबने कह दिया था इसका ट्रीटमेंट ही नहीं है। हाँ जी, डिफ़िकल्ट तो था, बट मैंने फिर आपके चैनल पे देखा और थोड़े रिव्यू वगैरह देखे। हाँ अदर जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके, तो मैंने कहा मुझे ठीक करने ही थे। और मुझे मतलब कोई स्कोप था ही नहीं यहाँ पे, कम से कम बोला गया कि ठीक हो सकता है, तो मैंने कहा ट्राई करते हैं। अच्छा, जो आपकी प्रॉब्लम थी एक बार आप उसे एक्सप्लेन करिए कि वो एग्जैक्टली क्या थी। डार्क सर्कल्स? हाँ, डार्क सर्कल्स में आपने बताया कि होलोनेस भी थी कि जैसे हाँ, अगर हाँ फिंगर यहाँ पे हम डालते थे तो इतनी फिंगर अंदर की तरफ चली जाती थी। हाँ जी, वो डार्क सर्कल्स का था। तो यहाँ पे जो आप यहाँ का एरिया देख रहे हैं, तो वहाँ पे हॉलोनेस थी, वो बिल्कुल अब कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी है। बस आइज़ के नीचे थोड़ा सा बस रह गया ब्लैकिश एरिया, बस यही है। तो ठीक हो गया यहाँ पे। ये आप मेरे को एक बार एक्सप्लेन करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ना एग्जैक्टली पता नहीं है इसके बारे में। तो ये होलोनेस एक्चुअली होती क्या है? ये तो मुझे भी नहीं पता, मतलब मुझे ये भी नहीं पता चला कि मेरा डार्क सर्कल्स आएगा, इतना ब्लैक कैसे हो गया। फिर मेरे को लोगों ने टोकना शुरू किया कि ये ब्लैकिश क्या है ये सब। तो मैंने कहा अच्छा, पहले तो मैं लाइटली ले रही थी। फिर मैं यहाँ पे आया तो मैंने मैम को दिखाया, फिर ठीक हो गया। कितनी उंगली अंदर चली जाती थी? इतनी उंगली अंदर चली जाती थी, इतनी ज़्यादा यहाँ पे जो डार्क सर्कल्स थे और होलोनेस क्रिएट हो गई थी। अच्छा, ये किसी स्ट्रेस वगैरह से हुई थी या पता ही नहीं चला इसके बारे में? बस लेट नाइट स्टडीज़ वगैरह था। हाँ, ठीक है। तो वो मुझे पता ही नहीं चला है। ये 1-2 ईयर्स का मतलब कुछ टाइमिंग होगी जब मैंने मतलब लेट नाइट स्टडीज़ वगैरह करी थी। तो हाँ, तो उसी के शायद में भी यही रीज़न होगा। एक्चुअल रीज़न तो मुझे भी नहीं पता। और फिर ये बढ़ती गई। हाँ, बढ़ती गई। फिर अभी मैंने स्लीप वगैरह ठीक मतलब रखी है अपनी, तो ठीक हो गया है अब। अच्छा, जैसे आप और किसी डॉक्टर के पास जाते थे, आप उनसे एडवाइस लेते थे कि ये ठीक हो जाएगा या नहीं होगा, और सब मना कर देते थे, तो उस टाइम पे आपका रिएक्शन क्या होता था? मैं यही सोचती थी कि इसका कुछ तो मतलब सॉल्यूशन होना चाहिए, मतलब साइंस इतनी एडवांस है ये सब चीज़ें। तो वो पर मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पे मतलब आयुर्वेदा में ये सॉल्यूशन है। और आयुर्वेदा मैंने ये भी सुना था कि बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो वही सब चीज़ें हैं। पर मेरे को जब 2 मंथ्स या 3 मंथ्स में मेरे को डिफरेंस दिखने लग गया, तो फिर मुझे तो यही है कि मेरे को कंटिन्यू करना है और इसको पूरा कम्प्लीटली ख़त्म ही करना है। तो इसलिए, और मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि स्किन डॉक्टर्स ने तो बिल्कुल ही बोल देते कि इसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। तो बस यही है। अच्छा, फर्स्ट टाइम आप यहाँ पे कब आए थे? मैं आई थी 2022 में आई थी, नवंबर 2022 में आए थे। मतलब आपने डायरेक्ट यहाँ विजिट किया था या फिर ऑनलाइन ट्रीटमेंट लिया था? नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे विजिट किया था। हाँ, और आपका इस टाइम पे 1 साल 3 महीने ये ट्रीटमेंट चला, तो बीच में तोड़ के भी चला है ना ये? हाँ, एक बार अभी पूरा हाँ, आफ्टर 2 मंथ्स के ब्रेक के बाद आई हूँ। मैंने नवंबर एंड में यहाँ से मेडिसिन ली थी लास्ट। हाँ जी, तो मैम ने कहा था आपको ब्रेक की ज़रूरत है। और फिर मैंने 2 मंथ्स देखा कि मतलब ये होता है ना कि आप मेडिसिन छोड़ देते हो तो फिर दोबारा से डार्क सर्कल्स रिकवर हो जाए या कुछ हो जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पे मैंने एंड किया था वहीं पे है ये। मतलब इस टाइम पे आपकी प्रॉब्लम कितनी ठीक हो चुकी है? मैं तो बोलूँगी 80% ख़त्म हो चुकी है। और अब मुझे मतलब जैसे पहले लोग टोकते थे ना कि आपके डार्क सर्कल या कुछ दिखता है, वो कोई बोलता ही नहीं है। तो बस यही है। जैसे अब ये देख के भी विजिबल हो पा रहा है कि जो इनके स्किन का टेक्सचर है वो ऑलमोस्ट पूरे फेस पे इवन हो चुका है। पहले क्या होता है डार्क सर्कल के केस में कि आपका जो स्किन का टेक्सचर है और जो आपके आईज़ के नीचे का टेक्सचर है उसमें अराउंड 70 to 80% का डिफरेंस हो जाता है डार्क सर्कल्स के केस में। अच्छा, 1 साल लगातार आपने दवाई खाई है? हाँ, मैंने एक बार और 1 मंथ का गैप लिया था बीच में, और फिर मैंने कंटिन्यू किया था।
तो वही है कि जब रिज़ल्ट दिखता है तो आप कंटिन्यू करते हो। मतलब 11 महीने आपने हाँ जी। दवाई ली है। हाँ जी। और आपकी एक मंथ की कॉस्टिंग क्या आ रही थी दवाई की? इनिशियली तो मैम ने 3000 किया, फिर 4000 बढ़ाया, अब बस वही कंटिन्यू था। वो कंटिन्यू था। हाँ। लेकिन आपको हर मंथ आपको बिल्कुल विजिबल रिजल्ट थे? हाँ मतलब हाँ, मुझे नहीं पता चलेगा, जो मतलब जिनसे मैं टाइम थोड़े टाइम के बाद मिल रही हूँ, तो वो तो ऑब्वियसली बोल ही रहे थे कि आप में बहुत इम्प्रूवमेंट है। ठीक है। वो सब चीज़। अच्छा, आपने जो ये डार्क सर्कल्स की मेडिसिन ली, तो जब आपने और कुछ भी चेंजेस देखे क्या आपने फेस पे? हाँ, स्किन टोन थोड़ा फेयर हुआ है मेरा, और जो स्पॉट्स वगैरह थे फेस पे वो मतलब मैम ने जो सिरप वगैरह दिया था उससे इम्प्रूव हुआ है। तो आपने डार्क सर्कल्स की मेडिसिन ली थी, लेकिन उसके साथ साथ डार्क सर्कल्स तो ठीक हुए ही, उसके साथ साथ आपकी जो स्किन की टोन थी वो भी इम्प्रूव हुई। और उसके साथ साथ जो डार्क स्पॉट्स थे स्किन पे वो भी ठीक हुए। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आयुर्वेदा में? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, और मैं तो अभी भी मतलब कंटिन्यू ही करना चाहती हूँ अगर, और मतलब मैं तो यही कह रही हूँ कि आप एक बार आइए और मतलब कंटिन्यू कीजिए 2-3 मंथ्स एटलीस्ट, आपको डेफिनेटली रिजल्ट दिखेगा ही दिखेगा। और ऐसा भी नहीं है कि आप मेडिसिन छोड़ते हो तो फिर आपको फिर से मतलब वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए, तो वो सब चीज़ें हैं। अच्छा, ऐसा आपने क्या एक बार भी फेस किया कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही थी मेडिसिन लेने में, और आपने जब मैसेज किया स्टाफ को तो उन्होंने आपको रिवर्ट नहीं किया? नहीं, मेरे पास तो 2-3 एक्चुअली कॉन्टेक्ट नंबर्स है, तो ईजीली मतलब रिप्लाईज आ रहे थे। जो हेल्थ काउंसलर्स हैं यहाँ के, उनके नंबर्स हैं आपके पास, तो आपके पास ईजिली रिवर्ट आ रहा था। अच्छा, आपको क्या डॉक्टर उपासना का ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव लगा? इनिशियली लगा था, बट बाद में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्योंकि आप जब आपको रिजल्ट दिखने लग जाता है तो फिर क्या प्रॉब्लम है। और दूसरी चीज़ ये भी है ना कि किसी ने भी नहीं कहा था कि ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। तो जिसका ट्रीटमेंट ही कहीं पर भी नहीं था। मेरे को मना ही कर दिया था। मैंने 2015 में स्टार्ट किया था, मतलब स्किन डॉक्टर्स, डर्मेटोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने बोल दिया था कि उन्होंने डायरेक्ट ही मना कर दिया था कि इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। तो फिर मैंने छोड़ ही दिया। फिर एक यूट्यूब के थ्रू अभी रिसेंटली पता चला, तो मैंने कहा ट्राई करते हैं। तो वो इससे मेरा जो डार्क सर्कल का वो टाइमिंग भी है, वो भी गैप भी हो गया, 6 to 7 ईयर्स हो गए। अगर मैंने पहले स्टार्ट कर दिया तो और जल्दी ठीक हो जाता। ये मेरे को जो आपकी पॉजिटिविटी है ये मुझे बहुत अच्छी लगी। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि जब आपने मेडिसिन लेनी स्टार्ट की थी, शुरू में पहले महीने में कोई रिजल्ट नहीं था, दूसरे महीने में आपको रिजल्ट दिखना शुरू हुआ था, तो जब 1 महीने में आपको रिजल्ट नहीं दिखा था तो क्या आपके मन में कुछ सवाल आए थे, यार कहीं मेरे पैसे तो वेस्ट नहीं हो गए? नहीं, मैम ने पहले ही बोला था, और मुझे ये भी पता है कि आयुर्वेदा जो है वो टाइम टेकिंग होता है। तो मैं तो ये सोच के बैठी थी कि 3 मंथ्स के बाद ही मुझे कुछ रिजल्ट दिखेगा, बट आफ्टर 2 मंथ्स से अगर मेरे को दिखने लग गया तो वो तो बहुत ही पॉजिटिव ही था मेरे लिए। आयुर्वेदा, मैं थोड़ा सा मैम को रिकरेक्ट करूँगा कि आयुर्वेदा टाइम टेकिंग नहीं है। जो आपकी प्रॉब्लम है वो इतनी पुरानी हो चुकी है कि उसको ठीक करने में टाइम लगता है। अगर जैसे हम कभी भी कोई स्टेरॉइड वगैरह लेते हैं वो तुरंत ठीक कर देता है, लेकिन उसके बाद जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। लेकिन हम यहाँ पे उस चीज़ को जड़ से ख़त्म करते हैं, तो दैट इज़ गोइंग टू टेक टाइम। लास्ट क्वेश्चन की डॉक्टर उपासना से मिलकर कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और मैम मतलब एज अ फ्रेंड की तरह ही बात करते हैं, और मैम मतलब बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब फेक प्रोमिसेस वगैरह कुछ करें। तो जो है वो है। मैम ने मुझे इवन 6 मंथ्स के बाद बोला था कि मैं आपको 2 मंथ्स की और दवाई दे रही हूँ, फिर मैं रिज़ल्ट देखूँगी, अगर इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो मैं दवाई कंटिन्यू करूँगी, अदरवाइज़ मैं स्टॉप कर दूँगी। पर इम्प्रूवमेंट हुआ तो मैम वही कंटिन्यू करिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब बस ऐसे ही दवाई कंटिन्यू होती जा रही है या कुछ भी है, तो इसलिए। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। सो ये रिव्यू था डार्क सर्कल्स का। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि रिवर्ट नहीं आ रहे। मैं बस आप लोगों को एक चीज़ कहूँगा कि पेशेंस रखिए, प्लीज़ आप पेशेंस रखिए। हमारे पास बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, तो हमें उन सबको अटेंड करने में टाइम लग रहा है, क्योंकि हम हर एक जो भी कॉल आती है हमारे पास हम उन्हें अटेंड करते हैं, तो हम उन्हें एक प्रॉपर टाइम देते हैं, 10-10 मिनट, 15-15 मिनट, कई पेशेंट तो आधे घंटे भी ले लेते हैं। तो उन सबको अटेंड करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो 24 से 48 घंटे में आपके पास रिवर्ट आएगा। आप बस वेट करिए। और जो लोग कमेंट करते हैं कि एक्सपेंसिव है, आप प्लीज़ एक बार बाहर जाइए, कंपेयर करके देखिए कि बाहर डर्मेट्स या स्किन के डॉक्टर्स क्या अपनी चार्जेस कर रहे हैं, क्या उनकी फ़ीस है, फिर आपको समझ आएगा कि ये महंगा नहीं है। विश्वास रखिए, आपकी 50% जो प्रॉब्लम है वो विश्वास रखने से ही ठीक हो जाएगी, बाकी 50 हम देख ही लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियोज़ को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियोस, हमारे जो रिव्यूज़ हैं, ये आपको कैसे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच।